वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए मिड कैप बजर्स आज कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स से। तो वोडाफोन आइडिया ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। कल की गिरावट के बाद स्टॉक आज हरे निशान में नजर आ रहा है। इसके अलावा ब्लू डार्ट पर भी फोकस करिएगा। यहाँ पे 6 दिन की लगातार तेजी ये स्टॉक में हम देख रहे हैं। आज भी स्टॉक करीब 4% ऊपर नजर आ रहा है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करिएगा। ये स्टॉक भी लगातार 3 दिन से अच्छी तेजी दिखा रहा है। आज भी स्टॉक करीब 3.5% ऊपर है। सुमिटोमो केमिकल पर भी फोकस करिएगा। 2 दिन लगातार स्टॉक हरे निशान में नजर आया है। इनफैक्ट कल भी स्टॉक करीब 2% तक चढ़ा था। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। भारत फोर्ज ये लिस्ट में शामिल है। 5 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज हमें गिरावट नजर आई है। कल स्टॉक 1% चढ़ा था, मगर आज हम स्टॉक में करीब 2.5% की गिरावट देख रहे हैं। एबीबी इंडिया पर भी फोकस करिएगा। कल स्टॉक 2% बढ़ा, मगर आज टॉप लूजर्स में शामिल है ये स्टॉक। अशोक लेलैंड भी 5 दिन की तेजी के बाद आज लाल निशान में नजर आ रहा है। करीब 2% की गिरावट देख रहे हैं हम अशोक लेलैंड में भी। परसिस्टेंट सिस्टम्स भी 3 दिन से लगातार गिर रहा है। पूरा आईटी पैक ही आज लाल निशान में है, मगर परसिस्टेंट सिस्टम्स आज 2% गिरा है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो सीमेंट स्टॉक्स में हम, जैसे कि हमने कहा, काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। ये पूरा सीमेंट पैक एक्चुअली बज़ कर रहा है ट्रेड में। जेके लक्ष्मी सीमेंट, नुवोको विस्तास, जेके सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट जैसे सारे शेयर आज हरे निशान में नज़र आ रहे हैं। शुगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे उत्तम शुगर, श्री रेणुका शुगर, अवध शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे सारे शुगर स्टॉक्स आज अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब 1 से 2% की तेज़ी नज़र आ रही है इन सारे शेयरों में। लॉजिस्टिक्स शेयर्स भी आज काफी बस करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लू डार्ट, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, शिपिंग कॉर्प जैसे सारे नाम आज करीब 1 से 4% की तेजी दिखा रहे हैं। तो ओके, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स प्ले है। वामाक्षी जो हमें बता रही है कि अच्छी मजबूती दिख रही है, और आज का सेक्टर ऑफ द डे तो सीमेंट ही कहा जाएगा कि सीमेंट में हम मजबूत एक्शन इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में, और कह सकते हैं जहां पर बाजार में काफ़ी हद तक का गिरावट भी देखी जा चुकी है, सीमेंट प्लेज हैं जो कि लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। और इसी वक्त अगर आप देखेंगे दिन के निचले स्तरों से सेंसेक्स में रिकवरी करीब 373 अंकों की यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए वामाक्षी से खबरों वाले शेयर्स भी जानेंगे। वामाक्षी बताएं, खबरें कोई हैं जो कि मिड कैप में आज प्ले आउट कर रही हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आशियाना हाउसिंग से। ये स्टॉक आज काफ़ी पस कर रहा है ट्रेड में। काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। स्टॉक में करीब 3% चढ़ा है ये स्टॉक, और इसका जो मुख्य कारण है वो है कि कंपनी ने 220 यूनिट्स फेज़ 1 का लॉन्च किया है आशियाना मल्हार का। अब तक कंपनी को 59 बुकिंग्स ऑलरेडी आ चुकी है, और प्रोजेक्ट ये जो है वो पुणे में लोकेटेड है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी हमें नज़र आ रही है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। कंपनी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप में एंटर किया है। कंपनी होम लोन्स ऑफर करेगा कस्टमर्स को। होम फाइनेंस करीब 20% लोन अपनी बुक पर लेगा, और जो बाकी 80% रिमेनिंग है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बुक्स पर नजर आएगा। तो ये न्यूज़ थी होम फर्स्ट फाइनेंस में, पर इसके बावजूद कंपनी का स्टॉक आज प्रेशर में नजर आ रहा है। करीब 2% की गिरावट देख रहे हैं हम होम फर्स्ट फाइनेंस में। ऑलराइट, तो ये मिड कैप स्पेस से जुड़ी खबरें हम आपके सामने रख रहे थे, और जिस पर हम आगे अब चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। साथ ही सेक्टर्स की अगर बात करें, और शुरुआत सीधा सीमेंट से ही करना चाहेंगे, क्योंकि सीमेंट के लिए जितने भी कंसर्न्स थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज के सेशन में सीमेंट पैक ही है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्टॉक्स लाइक जेके लक्ष्मी सीमेंट, नुवोको विस्तास, जेके सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, अच्छी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। एक तो प्राइस हाइक 5 महीनों के बाद प्राइस हाइक का ट्रेंड वापस लौटता हुआ सितंबर में नजर आया है। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट में जो करेक्शन है वो भी एक पॉजिटिव साबित हो रही है, और केपेक्स अनाउंसमेंट लगातार सीमेंट कंपनियां एक्सपेंशन प्लान्स जो करी है वो भी फोकस में है। सीमेंट पैक को आप कैसे देख रहे हैं? तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव। इनफैक्ट हमने देखा है कि ऐसे मार्केट में कुछ ऐसे सेक्टर्स या कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पे अब भी इंडेक्स के मूवमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वहाँ पे ट्रेडर्स को बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। सो सीमेंट इज वन ऑफ दोस। कल ऑलरेडी जो लीडरशिप थी वो अंबुजा सीमेंट से आई थी, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट में पहले शुरुआती में हमने एक अपमूव देखा, और आज के सेशन में बाकी सब सीमेंट स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द सीमेंट स्टॉक्स एक पॉजिटिव बाय से ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर कोई कुछ सेक्टर्स रहेंगे जो ये मार्केट के करेक्टिव फेज में आउट परफॉर्म करेंगे, ये मार्केट के कंसोलिडेशन फेज में आउट परफॉर्म करेंगे, और सीमेंट उनमें से डेफिनेटली एक सेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव है।
अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट सभी के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं। तो कोई भी अंबुजा जैसे स्टॉक में कोई भी डिक्लाइन आता है तो बाय डिप्स की रणनीति रखे। और अल्ट्राटेक सीमेंट आई थिंक एक दूसरा मेजर प्लेयर रहेगा जहां पे आपको एक अच्छे मूव्स हायर साइड पे देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आज जो तेजी दिख रही है लार्ज कैप सीमेंट कंपनियों के साथ जाइए, अभी भी यहाँ पर तेजी के मौके दिखाई दे रहे हैं, तो इस पोजीशन पर भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं लार्ज कैप कंपनियों में।